हाय एवरीवन दोस्तों, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन में अभी जो रिसेंट में अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट चल रही है, तो इसका एग्ज़ाम डेट फाइनली 1 से 5 के डेट में पड़ने वाला है। 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम फाइनली हो जाएगा। फाइनली इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। तो मैं आप लोग को कुछ इसमें गाइडलाइन बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 100% आप इसका एग्ज़ाम कैसे क्रैक करके आएंगे। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा आप लोग को मैं हेल्प देना चाहूँगा विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा वीडियो ये लॉन्ग बनने वाला है, हो सकता है तो आप स्पीड को इंक्रीज 1.5 की स्पीड में आप देख लीजिएगा। इसमें टोटल मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ। और ये मेरे स्ट्रेटजी को, मेरे गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे किसी भी रिफाइनरी डिवीजन से फॉर्म फिलअप किए हों, किसी भी लोकेशन से फॉर्म फिलअप किए हों, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटली इसका रिक्वायरमेंट की स्टेटस क्या रहने वाला, किस डेट पे फाइनली ये सब मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका एडमिट कार्ड 1/11 से 5/11 के बीच में डाउनलोड हो जाएगा। और रिटेन टेस्ट फाइनली 6/11/2022 को फाइनली सभी कैंडिडेट का हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि रिफाइनरी डिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, क्या क्या टोटल प्रोसीजर रहता है। तो देखिए, कभी क्या होता है 60 क्वेश्चन टेक से पूछ देगा और 40 क्वेश्चन नॉन टेक से। ये अलग अलग जब रिक्वायरमेंट होता है तो अलग अलग पैटर्न पर देते हैं, अलग अलग रेशियो में। कभी कभी 70 टेक्निकल पोर्शन से पूछ देता है और 30 नॉन टेक से पूछ देता है। इसमें टोटल मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर आप फाइनली अटेम्प्ट कर देंगे करेक्टली, तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी, अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन टेक्निकल से आ रहा है और 40 क्वेश्चन नॉन टेक से, तो रेयर कंडीशन में हमेशा 70 क्वेश्चन टेक और 30 क्वेश्चन नॉन टेक ही पूछता है। ये कभी कभी पूछ देता है 60 और 40 का रेशियो, अदरवाइज 70 के क्वेश्चन टेक्निकल का रहता है और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पोर्शन का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन में आप लोग का मैथ रहेगा, मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा और जीके आ जाएगा। इसके बाद इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें मार्केटिंग डिवीजन में केवल इंग्लिश पूछते हैं, लेकिन रिफाइनरी डिवीजन में इंग्लिश बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो भी कैंडिडेट सस्पेंशन में होंगे, तो आपको सस्पेंशन, मुझे आशा है कि ये वीडियो में इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको पढ़ना क्या है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है रिफाइनरी डिवीजन में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट नॉन टेक में मैथ का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ में केवल आपको अरिथमेटिक मैथ पढ़ना है। अरिथमेटिक एडवांस में बिल्कुल ही नहीं एंटर करना है, एडवांस से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। और अरिथमेटिक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए SI, CI, परसेंटेज और एवरेज, ये तो जो टॉपिक है, इससे आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। रीजनिंग आप लोग इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग पूछा जाता है, बिल्कुल इजी मॉडरेट का, थोड़ा भी इसमें हॉट नहीं रहता है। तो जो भी मैथ में जो भी कैंडिडेट हैं, तो मैथ में आप लोग को SI, CI, परसेंटेज और एवरेज पढ़ना है। एवरेज के बाद से आप लोग का आता है स्पीड एंड टाइम। तो एवरेज का जो भी चैप्टर है, जो भी लेसन है, उसको प्रिपरेशन केवल अर्थमेटिक से ही पढ़ के जाना है। एडवांस बिल्कुल ही आप लोग को नहीं पढ़ना है। मैं आप लोग को विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी मैथ ऐसे लगाने लगेंगे कि वो लगता है कि किसी परमानेंट एग्जाम का, जो है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग का टाइम भी वेस्ट होगा। जो जहाँ से बताया जा रहा है उतना ही आप लोग को केवल पढ़कर जाना है। तो मैथ में केवल आप लोग को अर्थमेटिक मैथ पढ़कर जाना है, वो भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ना सोचिएगा कि हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है और वन लाइनर टाइप रहता है। बिल्कुल यदि आप फार्मूला है या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो इजीली आपको विद इन सेकेंड में आप कर जाएंगे। ये तो हो गया मैथ का। और आता है अब रीजनिंग। तो रीजनिंग सिंपली सब लोग लगा लेते हैं, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। इजी इजी जो है कि जो इजी इजी चैप्टर है, उसी से जो है कि आप लोग को पिकअप किया जाता है, क्वेश्चन रिटन टेस्ट में देखने को मिलेगा। और चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्निकल। देखिए, मैं स्पेसिफिक ट्रेड की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल में आप लोग को पढ़ना क्या है। टेक्निकल में क्वेश्चन कैसा आता है, टेक्निकल में आप लोग का 70 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा देखने को। यदि आप करेक्टली इसमें 70 में से आप 50 या 40 से 50 भी यदि कर जा रहे हैं और 20-25 अगर नॉन टेक में कर दे रहे हैं, तो आप लोग को डेफिनेटली यदि 70 या 65, 70 नंबर यदि आप करेक्टली गेन कर जा रहे हैं रिटन टेस्ट में, सब चीज़ काट कूट के। वैसे भी इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे, तो फाइनली सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कोई भी
ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। तो यदि आप 60 से 70 के बीच में यदि आप मार्क कर जा रहे हैं तो फाइनली आप सिलेक्शन आपका कोई नहीं रुक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल में आप लोगों को पढ़ना क्या है। टेक्निकल में देखिए, जैसे मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हो गए और केमिकल वाले कैंडिडेट हो गए और ITI फिटर हो गए। तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो टेक्निकल में वन लाइनर क्वेश्चन आता है, वन लाइनर जो MCQ में बिल्कुल जो है कि न्यूमेरिकल बेस्ड पे नहीं होता, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता, केवल कॉन्सेप्ट वाला पूछा जाएगा। वन लाइनर जो केवल पढ़िए और आंसर कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग को, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में मान लीजिए अगर हाइड्रोलिक मशीन हो गया तो हाइड्रोलिक मशीन से ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर से पूछा जाता है। आप लोग को इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर जो होता है, SSC JEE का जो प्री वाला होता है, तो उसका SSC का जिस SSC का जिसके पास प्रैक्टिस सेट होगा उसमें जो इजी क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट से, तो उसको आप लोग को सॉल्व करके जाना है। मैक्सिमम मैं सभी कैंडिडेट को ये सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लगा लेंगे यूथ वाले, जो यूथ में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, यूथ कंपटीशन का जो आती है प्रैक्टिस सीट, उसमें से यदि आप कर ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर रहे हैं या मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हैं या ITI फिटर वालों को मैं कहना चाहूँगा कि ITI फिटर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो आप लोग जो कि बुकें होंगी आपके पास, जो भी सेट होगा या यूथ का सेट आप लगा लेंगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे। और रिफाइनरी डिवीज़न में काफ़ी कैंडिडेट का ये रहता है कि रिफाइनरी डिवीज़न में काफ़ी में जो है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो अप्रेंटिसशिप करने को चांस मिलता है। और रिफाइनरी डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट, मैकेनिकल कैंडिडेट और ITI फिटर कैंडिडेट, केमिकल कैंडिडेट जितने भी हैं, इनको बहुत ही अच्छा जो है कि इक्विपमेंट देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा आपको प्रैक्टिकली जॉब आपको देखने को मिलता है और करने को भी मिलता है। और फैसिलिटी भी आप लोगों को बहुत ही शानदार वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट है आप लोगों को मैं सजेशन यही दूंगा कि अपने टेक्निकल पोर्शन से वन लाइनर मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बिल्कुल जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, इग्नोर कर देना है। वन लाइनर MCQ करना है, जैसे कोई वैल्यू पूछ दिया, जैसे रिफाइनरी डिवीजन का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, जैसे और जो पेट्रोल का होता है ऑक्टेन नंबर कितना होता है, डीजल का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, टोटल इस सब का एक बार वैल्यू आप लोग पुटअप देख लीजिएगा। ये सभी डिसिप्लिन में पूछा जाता है ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर किया। और जो भी कैंडिडेट और भी कोई क्यूरी आपके पास बनता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सेपरेटली आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा किस किस कैंडिडेट को, मैकेनिकल वाले कैंडिडेट और ITI फिटर वाले कैंडिडेट के लिए। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और स्ट्रेटजी। तो जो भी जिस टाइप का जिस लेवल का क्वेश्चन बताए हैं, जिस टॉपिक का बताएं, उसी टॉपिक का पर आप जो है कि, और मैं GK में आपको बात करना चाहूँगा एक बार सभी रिफाइनरी के रिगार्डिंग, सभी रिफाइनरी के अबाउट पढ़कर आपको जाना है कि रिफाइनरी कौन सी ओल्ड रिफाइनरी है, कौन सी लेटेस्ट रिफाइनरी है, सबसे ज़्यादा शेयर किस में आता है, सबसे बड़ी रिफाइनरी क्या है, और ये सब एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, खोज करके जो कि पढ़ लीजिएगा नेट हो गया या गूगल वगैरह से। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा जो है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा प्रिपरेशन कीजिए कि मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई टॉपिक कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, अगर यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो। लेकिन जो नॉर्मल बेसिक की आपका तैयार है तो फाइनली इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और आपको लास्ट में यही मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल मॉडरेट और हाई ये बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम है। पेपर तो IUCL वाले देते नहीं, अगर मैं आप लोग को पेपर ही प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइडेड करा देता। लेकिन जो भी पढ़ना है नॉर्मल पढ़ना है, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है, और मैथ में जो भी बताएं उस तरह के टॉपिक को ही कवर करके जाना है। और भी कोई भी क्यूरी आता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से डायरेक्टली मुझे चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।